नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस, जहां हम कानून, एडमिनिस्ट्रेशन और डिजिटल जस्टिस सिस्टम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं, एकदम सरल भाषा में। जरा सोचिए, आप सालों से कोई केस लड़ रहे हैं और एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी पूरी केस फाइल कोर्ट से गायब हो गई है। जी हाँ, गायब। वो फाइल जिसमें आपके हक के सारे सबूत कैद हैं, अब उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि आपका केस बस यही खत्म हो जाएगा? आज हम इसी गंभीर और डरावने सवाल का जवाब जानेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर आपकी फाइल कोर्ट से गायब होती है तो ये आपकी नहीं बल्कि कोर्ट की जिम्मेदारी है। कानून में इसके लिए बहुत ही साफ सिद्धांत हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। देखिए, कानून में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कस्टोडिया लेजिस। इसका मतलब होता है कानून की कस्टडी में। जैसे ही आप कोई भी दस्तावेज कोर्ट में जमा करते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप अपना सोना चांदी बैंक लॉकर में रखते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? बैंक की, है ना? ठीक उसी तरह आपकी फाइल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत है एक्टस क्यूरी नेमिने ग्रेवाबिट। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि कोर्ट की किसी भी गलती का खामियाजा किसी भी नागरिक को नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब सीधा साधा हिसाब है, अगर कोर्ट से फाइल गायब हुई है तो उसका खामियाजा आप क्यों भुगतेंगे? आपको इसकी सजा नहीं मिल सकती और ना ही आपका केस इस वजह से कमजोर पड़ सकता है। तो ठीक है, फाइल गायब हो गई, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। लेकिन अगला सवाल ये है कि ये फाइल गायब हुई कैसे? क्या ये सिर्फ एक मामूली सी गलती थी या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? इसी सवाल का जवाब आगे की पूरी कार्रवाई का रुख तय करता है। देखिए, मोटे तौर पर इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो है सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही, मतलब हो सकता है किसी क्लर्क ने फाइल गलत अलमारी में रख दी हो, या रिकॉर्ड रूम में सीलन, दीमक या आग लगने से वो नष्ट हो गई हो। और दूसरा, जो कि कहीं ज्यादा संगीन मामला है, वो है क्रिमिनल इंटेंट, यानी आपराधिक इरादा, जहां किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने के लिए फाइल को चोरी कर लिया या गायब करवा दिया। तो सवाल ये है कि अगर किसी को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो करना क्या है? चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको और कोर्ट को कौन से फौरी कदम उठाने होते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, एक एक मिनट कीमती है। सबसे पहला काम, आपके पास या आपके वकील के पास केस से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हैं, फौरन उन सबको इकट्ठा कीजिए। दूसरा कदम, एक हलफनामा यानी एफिडेविट तैयार करवाइए जिसमें आप कसम खाकर ये कहें कि ये सारी कॉपीज असली दस्तावेजों की ही सच्ची नकल हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इन सभी कॉपीज को हलफनामे के साथ फौरन कोर्ट में जमा कर दीजिए। जैसे ही आप अपना काम करते हैं, उधर कोर्ट भी अपने प्रोसीजर को हरकत में ले आता है। सबसे पहले कोर्ट का अहलमद यानी रिकॉर्ड का इंचार्ज क्लर्क फाइल को हर जगह तलाशता है। जब वो नहीं मिलती तो एक रिपोर्ट तैयार होती है। इसके बाद जो जज केस सुन रहे होते हैं वो जनरल रूल सिविल के नियम 216 के तहत डिस्ट्रिक्ट जज को इसकी सूचना देते हैं। फिर फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करने यानी दोबारा बनाने का ऑफिशियल ऑर्डर पास होता है और केस से जुड़े सभी लोगों को नोटिस भेजा जाता है। ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? और इसीलिए हम यहाँ हैं, ताकि कानून की ऐसी ही जरूरी बातें आप तक पहुँचाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी हो तो फैक्ट एआई लेंस को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें यह हिम्मत देता है कि हम कानून को सबके लिए आसान बनाते रहें। अच्छा, कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया कि फाइल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, मतलब दोबारा बनाया जाए। पर सवाल ये है कि ये नई फाइल बनेगी कैसे? जाहिर है कोर्ट हवा में तो फाइल बना नहीं सकता, तो फिर ये सारे कागजात आते कहाँ से हैं? तो कोर्ट एक तरह से एक जासूस की तरह अलग अलग जगहों से सबूतों के टुकड़े इकट्ठा करता है। केस के दोनों पक्षों और उनके वकीलों से उनकी कॉपीज मांगी जाती हैं। अगर मामला क्रिमिनल है तो पुलिस स्टेशन से एफआईआर और चार्जशीट की कॉपी आती है। अगर प्रॉपर्टी का केस है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से सेल डीड या बेनामी की कॉपी निकलवाई जाती है। और अगर कोई पार्टी मिल ही नहीं रही तो अखबार में पब्लिक नोटिस भी निकाला जा सकता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी शर्त है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि सुखलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में भी कहा गया, जो भी फोटोकॉपी जमा की जाएगी उसके साथ एक हलफनामा देना ही होगा कि वो असली है। हाँ, अगर आपके पास कोर्ट से ही जारी की हुई सर्टिफाइड कॉपी है तो फिर उसे सबसे पक्का और भरोसेमंद सबूत माना जाता है। चलिए, फाइल तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन अब बात करते हैं उस शख्स की, उस कर्मचारी की जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। क्या उसकी कोई जवाबदेही तय होती है? क्या उसे कोई सजा मिलती है? बिल्कुल, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो सजा के 3 लेवल हो सकते हैं। अगर ये एक छोटी मोटी गलती थी तो कर्मचारी को परिनिंदा यानी एक ऑफिशियल वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अगर लापरवाही बड़ी थी तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। और अगर ये साबित हो गया कि फाइल जानबूझकर किसी गलत इरादे से गायब की गई है तो ना सिर्फ उसे नौकरी से निकाला जाता है बल्कि उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है। तो सवाल उठता है कि मामला सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन से आगे बढ़कर FIR तक कब पहुंचता है? ये तब होता है जब पहली नज़र में ही ये साफ लगने लगे कि फाइल सिर्फ खोई नहीं है बल्कि उसे चोरी किया गया है या सबूत मिटाने की साजिश हुई है। तब ये मामला सिर्फ एक डिपार्टमेंटल गलती नहीं रह जाता, ये एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। तो आपने देखा, फाइल का गायब होना और फिर उसे दोबारा बनाना कितना लंबा और पेचीदा काम है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है कि भविष्य में ये समस्या ही खत्म हो जाए? जवाब है हाँ, और ये जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है। अगर आपने कभी पुराने सरकारी दफ्तरों के रिकॉर्ड रूम देखे हों तो आप जानते होंगे कि वहाँ क्या हाल होता है। दीमक, सीलन, धूल और लापरवाही, ये सब मिलकर अक्सर न्याय के इतिहास को ही धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। ये कागज की फाइलें बहुत कमजोर होती हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये पूरी तस्वीर बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ हैं ये कागज की फाइलें जिन्हें चोरी, आग और दीमक से हमेशा खतरा है, और दूसरी तरफ है डिजिटल रिकॉर्ड जो केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी CIS 3.0 के जरिए एकदम सुरक्षित सर्वर पर रखे जाते हैं। इनका बैकअप लेना आसान है और इन्हें किसने कब देखा ये सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। तो आज हमने जो पूरी प्रक्रिया समझी उसका कानूनी आधार इन कुछ जरूरी प्रोविजंस में छिपा है। एक तरह से ये आपका सेफ्टी नेट है। जनरल रूल्स सिविल का नियम 216 जो रिपोर्टिंग को जरूरी बनाता है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 जो फोटोकॉपी जैसे सेकेंडरी सबूतों को मान्यता देता है, और CRPC का सेक्शन 386 जो कहता है कि बिना रिकॉर्ड के अपील पर सुनवाई नहीं हो सकती। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि अगर आपकी फाइल खो भी जाए तो वो न्याय का अंत नहीं है। कानून ने आपको एक रास्ता दिया है, पर असली सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी अदालतें 100% डिजिटल होती जा रही हैं, क्या ये मिसिंग फाइल वाला किस्सा इतिहास बनने की कगार पर है? अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, फैक्ट AI लेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और जरूरी विषय के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।